This episode is sponsored by RV Shuddh Pure फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। हर चीज हो शुद्ध और प्योर, इसलिए चुने RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। अब हर घर में शुद्ध प्योर स्वाद। RV शुद्ध प्योर, टेस्ट ऑफ प्योरिटी। विंटर्स आती हैं तो कोल्ड वेदर, लो ह्यूमिडिटी, साथ साथ में इंस्टेड ऑफ एयर कंडीशनर जो ठंडा एसी की जगह हीटिंग यूज कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा होगा, एक आपने होगा सुना होगा सनबर्न। अब इस तरफ आ जाता है विंड बर्न। लेकिन अब स्किन केयर कैसे किया जा सकता है या इसका ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो राइट, अगर आपको स्किन में एक्जिमा है या सोरियासिस है तो इस दौरान आपको और ज़्यादा ध्यान रखना है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर में। दिल्ली और नोएडा जैसे अलग अलग शहरों में, राज्यों में जो है सर्दियों ने दस्तक दे दी है और ऐसे में सबसे ज़्यादा जो चीज़ हार्म होती है वो है हमारे बाल और साथ में हमारी स्किन। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने स्किन का ख्याल कैसे रखते हैं या रख सकते हैं, या किन प्रॉब्लम्स को आपको झेलना पड़ सकता है जनरली आम जीवन में, और साथ में ही डर्मेट से जुड़ा हुआ कौन सा वो प्रॉब्लम है जो स्किन पर देखने के लिए मिलता है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इसी पर चर्चा करने के लिए अभी हम मौजूद हैं लाफोमिक्स डर्मा क्लिनिक में, जो कि यहाँ नोएडा में सेंटर है। बाकी आगे के सेंटर्स में भी हम जल्दी ही जो है जाएंगे और उनसे, वहाँ की जो टीम है उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर चंचल। बहुत स्वागत है मैम आपका। आपका भी लाफोमिक्स डर्मा में स्वागत है। थैंक यू सो मच। एंड यू आर एक्सपेंडिंग, आपका जो सेंटर है वो एक्सपेंड कर रहा है। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। डू विजिट माई सेंटर। डन, श्योर। तो जैसे सर्दियाँ क्योंकि अब दिल्ली में थोड़ी थोड़ी महसूस होना शुरू हो चुकी हैं, अक्टूबर मिड है बट फिर भी, और नोएडा जैसे अलग अलग जगहों पर, एंड पोल्यूशन वो भी है, साथ में ही आता है। तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो विंटर्स में और साथ में पोल्यूशन की वजह से स्किन पर देखने के लिए मिलती है, जनरली भी और डर्मिक उसमें भी? राइट, सो अगर मैं मोटा मोटा स्टार्ट करूँ, हाँ जी। जब विंटर्स आती हैं तो ठंडी हवा, कोल्ड वेदर, बिल्कुल ठीक है, लो ह्यूमिडिटी, नमी कम हो जाती है, साथ साथ में इंस्टेड ऑफ एयर कंडीशनर जो ठंडा एसी की जगह हीटिंग यूज कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। सो हर चीज एग्रेवेट कर रहा है ड्राइनेस को। ओके, सो देयर इज अ ड्राइनेस ऑल ओवर। सिमिलरली ड्राइनेस आपके स्किन पे भी आ रही है। बिल्कुल। ओके, सो सबसे पहले जो आप नोटिस करते हैं वो है कि ऑयलीनेस अब कम हो रही है और ड्राइनेस बढ़ रही है, और जिनकी स्किन ऑलरेडी ड्राई है वो और ड्राई होती है। सो क्यों हो रहा है? वाई वी आर, बिकॉज वी आर लूजिंग द मॉइस्चर फ्रॉम द स्किन। एनवायरनमेंट में ड्राइनेस है, साथ में हमारी स्किन में भी जो एनवायरनमेंट से मॉइस्चर आता था वो नहीं अवेलेबल नहीं है। सो वी स्टार्ट फीलिंग ड्राइनेस। तो सबसे कॉमन आपको क्या दिखेगा कि डॉक्टर ये चेंजिंग सीजन भी है। अगर आपके एटॉपिक पेशेंट हैं, आप जिसको छींकें जल्दी आती हैं, क्योंकि सुबह सुबह देखोगे आप टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होता है। बिल्कुल सही है। तो उस समय पे एटॉपिक पेशेंट वो होते हैं जैसे कि जिनको अस्थमा बहुत जल्दी हो जाता है, या फिर जिनको छींकें आने लगती हैं, एलर्जी जल्दी हो जाती है, उनकी स्किन में ड्राइनेस भी आपको इचिंग कर सकती है इस सीजन में, बदलते सीजन में। बिल्कुल सही है। ओके, तो एक तो पेशेंट का जो मेन कंप्लेंट होगा इस समय वो है फ्लेकीनेस, थोड़ी सी ड्राई हो रही है, बिल्कुल खुजली हो रही, इचिंग हो रही है, समटाइम्स झड़ती है स्किन, झड़ भी रही है अगर ज़्यादा ड्राई, और रेडनेस है। बिल्कुल। ओके, सो ये जो है आपको फिर डिस्टर्ब करते हैं आपके नॉर्मल लाइफस्टाइल। बिल्कुल सही है। राइट। दूसरा, थोड़ा सा जैसे विंटर्स बढ़ते हैं ना, हम बोलते हैं विंटर रैश। बिल्कुल। विंटर रैश में क्या रहेगा कि इतनी ज़्यादा इचिंग हो जाएगी कि आपको जो नॉर्मल मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं ना वो भी आपको बहुत देर तक बेनिफिट नहीं देते। बिल्कुल। ओके, सो देन यू हैव टू चूज थोड़ा सा मेडिकेटेड। बिल्कुल। तो सिम्टम सेम है लेकिन वो एग्रेवेट हो गए बिकॉज ऑफ द ड्राई वेदर। उसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं? विंटर रैश बोलते हैं। वो किसी भी एरिया में हो सकते हैं, बस मोस्ट कॉमनली जो देखे जाते हैं वो लोअर लेग्स पे देखे जाएंगे आप। ओके। लोअर लिम्स, थाई एरिया, नी के आसपास, वहाँ पर ज़्यादा कॉमनली है। वैसे ये किसी भी एरिया में देखा जा सकता है। ठीक है। दूसरा होगा, एक आपने होगा सुना होगा सनबर्न। अभी इस तरफ आ जाता है विंड बर्न। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है और आपने देखा ठंडी हवाएं चल रही हैं और वो बहुत ज़्यादा कोल्ड अगर विंड है तो आपके स्किन को इरिटेट करता है। ओके, इरिटेशन के बाद उसमें इन्फ्लेमेशन होगा, सूजन होगा और सोरनेस आ जाएगी, सिमिलर जैसे कि सनबर्न होता है। तो आपको एकदम सुनपन लगेगा वहाँ, सुनना स्किन में,
ओके, सो दिस को हम बोलते हैं विंड बर्न। विंड बर्न मतलब नमनेस हो जाएगी, नमनेस टाइप हो जाती है बिकॉज ऑफ Okay. टू मच ऑफ अ कोल्ड विंड ब्लो। Okay. ओके, और इरिटेशन हो जाएगी, बर्निंग भी हो सकती है, इचिंग, ओके, सो रेडनेस, बिल्कुल सारे सही है। सिम्टम्स आपके होंगे बिकॉज ऑफ द कोल्ड विंड। कोल्ड वेदर है क्योंकि कोल्ड विंड विंड्स है, है वहाँ पर जो आपके स्किन को जो आपकी स्किन के मॉइस्चर का और ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। बिल्कुल सही है। ओके, तो एक ये बहुत कॉमन है। और बहुत कॉमनली जो मुझे याद आ रहा है चैप लिप, चाप लिप, बिल्कुल राइट, सही है। हाँ। विंटर्स आने की आपको पता ही जब चलेगा जब आपके चैप लिप्स हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। और उसको बचने के लिए आप क्या करेंगे? लिप बाम, लिप बाम तो बाद में करते हैं, पहले लिप लिकिंग कर देते हैं। सही है। और वेरी कॉमन इज लिप लिकिंग डर्मेटाइटिस। पेशेंट क्या करेंगे, बाद में फिर उनको लिप बाम याद आएगा, बिल्कुल सही। लेकिन तब तक वो अपने लिप्स को तब तक डैमेज कर चुके होते हैं बिकॉज ऑफ द सलाइवा। हमारे स्किन में लिप्स में ऑयल ग्लैंड नहीं होते। वेदर जैसे ही चेंज होगा आपके सबसे पहले लिप ड्राई होंगे क्योंकि स्किन का मॉइस्चर चला गया वहाँ का। इसलिए लिप बाम आपको लगाना है, लिप लिकिंग नहीं करनी है, नहीं तो वेरी कॉमन होता है लिप डर्मेटाइटिस। ओके, सो ये कॉमन कंडीशंस मैंने बताएं जो इस सीजन में आपको स्किन के चेंजिंग में या दौरान दिखेंगे और आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये तो जनरल और जो डर्मेटोलॉजिस्ट से जुड़ी हुई तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं ये तो विंटर्स में दिख रही हैं, लेकिन अब स्किन केयर कैसे किया जा सकता है या इसका ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो। राइट, उससे पहले मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जैसे अगर आपको स्किन में एक्जिमा है या सोरियासिस है तो इस दौरान आपको और ज़्यादा ध्यान रखना है। एक प्रॉपर कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस। ओके, तो इट वर्सन्स, ये वर्स हो जाता है इस कंडीशन में, स्पेशली विंटर्स में। ओके, हाँ, क्योंकि सोरियासिस के बारे में तुमने सुना भी है कि वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो सोरियासिस कुछ बहुत मिनिमल सोरियासिस है जो आपको समर्स में एग्रेवेट होता हुआ दिखेगा। मोस्टली विंटर्स में जो है थिक स्केली प्लाग्स बन जाएंगे। बिल्कुल सही है। ओके, तो अगर इस तरह आपको अगर सोरियासिस है और उसमें ज़्यादा स्केलिंग होने लगी है, प्लाग्स मोटे मोटे बनने लगे, तो आपको ध्यान देना है कि विंटर्स में ये बढ़ सकता है। बिल्कुल सही है। सिर्फ यही नहीं, एक कोल्ड अर्टिकेरिया भी होता है। कोल्ड अर्टिकेरिया में जो कोल्ड टेम्परेचर होता है उससे आपकी स्किन में हाइव्स आ जाती हैं, ऐसे व्हील्स बन जाते हैं। ठीक है। तो दिस इज वेरी कॉमन अगेन, इट्स डर्मेट कंडीशन, कोल्ड अर्टिकेरिया। और चिल ब्लेन्स, ओके, आपने देखोगे आपके ना जो हाथ के टिप्स हैं वो अगर ठंडी जगह में जाओगे ना तो एकदम सुन हो जाएंगे, श्रिंक हो जाते हैं, सुन हो जाते हैं, और किसी किसी के ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। तो वो एक वैस्कुलाइटिस कंडीशन होती है। बेसिकली वैसे वो तब देखा जाता है जब थोड़ी सी नमी भी होती है। एक्सेसिव कोल्ड वेदर में वो नहीं होगा, नमी थोड़ी सी होगी जैसे स्प्रिंग सीजन में या लेट विंटर्स में, तो उसमें वैस्कुलाइटिस बहुत कॉमन होता है। तो ये कुछ कंडीशन जो विंटर्स में एग्रेवेट हो जाती है, मेनली एक्जिमा, सोरियासिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस। तो ये आपकी स्किन कंडीशंस वर्सन हो सकते हैं स्पेशली विंटर्स में। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। अब आपका क्वेश्चन है कि क्या ध्यान देना है। सही है। तो विंटर्स हैं, सबको पता है मॉइस्चर की एप्लीकेशन करनी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर स्किन प्रॉब्लम मॉइस्चर वेरी कर सकता है कि आप कौन सा मॉइस्चराइजेशन करोगे, किस प्रकार का। तो जो है 3 तरह के मॉइस्चराइजर होते हैं, ह्यूमेक्टेंट होते हैं, ऑक्लूसिव होते हैं, इमोलिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्रैक हील्स हैं तो हम उसमें नॉर्मली हुमेक्टेंट्स दे देते हैं, ऑक्लूसिव दे देते हैं, ताकि हुमेक्टेंट्स क्या करते हैं वो बाहर से जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है ना उसको होल्ड करके रखते हैं। अच्छा, ओके, बाहर से जो लाइक आपने पानी, हम जैसे क्या बोलते हैं हम कि आपने जैसे ही बाथ लिया उसके विदिन 2 मिनट्स आपको मॉइस्चराइजेशन करना, ओके, बिकॉज जो नमी है वो बनी रहे। ओके, वो लॉक्ड रहे, वो बेसिकली हम हुमेक्टेंट से करते हैं। ओके, सो दिस तरह। तो इसी तरह अगर आप ग्लिसरीन यूज कर रहे हो, आप देखो कितना थिक होता है। तो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको थिक बेस्ड मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज करनी है, इम्पॉर्टेंट। लेकिन अगर आपको सोरियासिस है, एक्जिमा है, तो वहाँ पर फिर हम एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉइस्चराइजर्स भी ऐड ऑन कर लेते हैं, लाइक ओट मील मॉइस्चराइजर, कोलाइडल ओट मील होते हैं, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं। तो अगर कोई इन्फ्लेमेशन है तो वो उसको भी कम करते हैं। बिल्कुल सही। ओके, सो वन इम्पॉर्टेंट पार्ट। सेकेंड, क्विक बात लेना है, हॉट शावर बात नहीं लेने, क्योंकि सर्दियों में ना गर्म पानी से ही नहाते हैं सब। बिल्कुल सही है। ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा गर्म पानी अगर होगा तो आपकी स्किन की ड्राइनेस को बढ़ाएगा। तो आपको क्विक बात लेना है, शॉर्ट
एंड ल्यूकवार्म बिल्कुल बाथ सही है। लेना। अगर मतलब आपने कहा कि ल्यूकवार्म बाथ लेना है या फिर जो है शॉर्ट बाथ लेना है, बहुत से लोग ऑब्वियसली, मैं भी या बाकी के लोग भी हॉट वाटर ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है? देखिए हॉट वाटर से आपकी ड्राइनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आपको ऑलरेडी ड्राई स्किन है है और ड्राई स्किन की एग्रवेट होगा। ओके, सो क्योंकि वो मॉइस्चर के जो है वो कम कर रहा है। बिल्कुल सही है। ओके, और इनफैक्ट जो ज़्यादा गर्म पानी होता है स्किन के बैरियर को भी डिस्टर्ब करता है। बिल्कुल, अगर बैरियर डिस्टर्ब होगा तो आपका मॉइस्चराइजेशन रुकेगा नहीं। ओके, सो हॉट वाटर इज़ वेरी वेरी, मतलब इट विल गोइंग टू एग्रवेट ड्राइनेस, वो नहीं करना है। कई पेशेंट मुझे पूछते हैं कि हम क्या ऑयल मसाज कर सकते हैं। तो ऑयल मसाज आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको ज़्यादा मतलब द सेम टाइम अवॉइड करती हूँ, क्योंकि बाथरूम स्लिपरी हो सकता है, स्लिप हो सकते हैं। इट्स बेटर कि आप उसके बाद जो है अच्छे से मॉइस्चराइज करें और 2 या 3 बार अच्छे से मॉइस्चराइज करें। और अगर आप ऑयल लगा भी रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं रखिए, बहुत कम ही रखना चाहिए। बिल्कुल सही है। लेकिन कभी भी ऑयल मॉइस्चराइजेशन को रिप्लेस नहीं करता। ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट को लगता है अगर वो ऑयल लगाएंगे तो उनको मॉइस्चर करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मिथ है, लेट मी टेल। और अगर आप ऑयलिंग कर रहे हैं उसके बाद, क्योंकि आपने ऑयलिंग के बाद आप सोप लगाएंगे, चाहे आप जेंटल क्लिंजर ही क्यों ना लगाएं, उसके बाद आपको एक मॉइस्चर चाहिए उस मॉइस्चर को सील करने के लिए या आप उसमें नमी बनने के लिए, बिल्कुल, स्पेशली ड्राई कंडीशन में। सो ये इम्पॉर्टेंट है, राइट। दूसरा, हम विंटर्स में पानी नहीं पीते, प्यास नहीं लगती, लेकिन यू हैव टू कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। दिस इज स्टिल, जितना आप पानी का ध्यान गर्मियों में रखते हैं उतना ही आपको विंटर्स में भी रखना है, क्योंकि सिर्फ ऊपर से ही नमी नहीं चाहिए, हमें इंटरनली भी हाइड्रेशन चाहिए। बिल्कुल सही है। ये भी आपको वही चीज़ फॉलो करनी है, नो चेंज इन ड्रिंकिंग वाटर। बिल्कुल सही है। ओके, सो दीज आर थिंग। सेकंड, जब आपको ये, जैसे आप क्लोथ्स ले रहे हैं, हाँ, तो वार्म क्लॉथ पहनेंगे, लेकिन जो बेस लेयर जो आप पहनेंगे वो कोशिश करें कि वो वुलन ना हो, डायरेक्ट वुलन ना पहने, नहीं तो उससे आपको रैशेज हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, सेंसिटिव स्किन में ज़्यादा कॉमन है। तो इनिशियली जो फर्स्ट लेयरिंग होती है ना, तो जो फर्स्ट लेयर हो वो आप जो है वार्म, जो है सॉफ्ट क्लोथ रखें, वहाँ पर आप कॉटन भी पहन सकते हैं। बिल्कुल सही है। आप सो वार्म, जो वार्मर होगा आपका वो एकदम सॉफ्ट मटेरियल का होना चाहिए। सिमिलर आपको ध्यान रखना है। ठीक है। एक चीज़ आती है कि क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं तो धूप से इतना ज़्यादा हमारा खुद का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने वाला है, हम बचने की कोशिश में रहते हैं, या फिर ऐसा रहता है कि हम धूप में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो क्या सनस्क्रीन लगाना उस वक्त ज़रूरी है विंटर्स में? विंटर्स डजंट मीन कि अब आपको सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहुत लोग अवॉइड करना शुरू कर नहीं, विंटर्स में भी आपको सनस्क्रीन लगाना है। देखिए, दिन है तब धूप है, दिन तभी है जब सन है, ठीक है, और सन है तो सनस्क्रीन है, ठीक है ना। तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है आपको, चाहे विंटर्स हो या समर्स हो। सिर्फ क्या है कि उसकी आपको रेज जो है वो शार्प नहीं फील होती। अच्छा, सिर्फ इतना ही है, लेकिन आपको पीक आवर्स में सनस्क्रीन लगाना है, ये ध्यान रखना है। सो सनस्क्रीन इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज मैंडेटरी। ओके, राइट, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि स्किन केयर कैसे करना है विंटर्स में, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है विंटर्स में तो वो आप जो है डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं उसके बारे में। बाकी अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप हमें बता सकते हैं, और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेचुरल खबर के साथ बने रहिए।